रजीम चेंज का मरकजी सरकदा जो था मूजी बीमारी में मुब्तला, उसकी तफसील बताता हूँ। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी में तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। इस दफ़ा जो प्लानिंग है उसमें एहतजाजी तहरीक होगी या लॉन्ग मार्च होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की आज रिहाई क्यों नहीं हो सकी। साबिक गवर्नर उमर चीमा के बारे में भी तशवीशनाक खबरें। और अगवा बराए बयान में इस दफ़ा कंपनी अपने ही तजर्बे में फंस गई। और मखसूस नशिस्तों का केस, ये बड़ा अहम मामला, इसका फैसला बेंच टूटने का ना टूटने का। और IMF जो पाक भारत कशीदगी की वजह से सख्त शराइत लगाने पर मईशत तबाही की वार्निंग आ रही है। और भारत की पाकिस्तान में पहलगाम वाक़े की एक अहम शख्सियत को सिंध में टारगेट किया गया है। वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमले में मासूम बच्चों की शहादतों का भी इतलात हैं। और इसहाक डार आज चीन के दौरे पर, अफगानिस्तान का किरदार इसमें बड़ा अहम। और अमेरिका का ये दबाव है, इस दौरे की क्या अहमियत होगी। और इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में 10 साल के बाद ईरान में परवाजें शुरू हुई। और अभी एक और खबर जो हुकूमत की तरफ से मजीद यूट्यूब चैनल बैन, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, सदीक जान, शहबाज गिल, नूरानी वगैरह मजीद लोगों का नाम है। ये तर्जमान है PTA के, वो खबर दे रहे हैं VPN पे टाकिक मारने का टाइम आ गया। तफसील में आगे चल के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो अहम मामला जिस पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की तैयारी एक तरफ शुरू की हुई है, और दूसरा जो अहम इजलास इनका आपको पता है अभी, जो अली मीन गंडापुर और खान की बहनों की शिरकत भी जिसमें हुई। अली मीन गंडापुर के साथ जो पार्टी के अलावा भी जो वक्ती मामला थे वो भी बहुत सारे हालों नई खबरें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ अपनी सफ़ों में दुरुस्तगी भी कर रही है। जुनैद अकबर समेत आलिया हमजा हैं, सालार काकड़ हैं, इन तमाम लोगों को मुतहरक किया जा रहा है। KP की हुकूमत का इसमें बड़ा अहम किरदार है। चूँकि अली मीन गंडापुर के पास ज़ाहिर है वसाइल है, हुकूमत है वहाँ, तो ये बड़े पैमाने पर जो तहरीक चलाने के वसाइल है वो अली मीन गंडापुर में क्या किरदार अदा करेंगे, ये बड़ा अहम मामला होगा। और ये आपके सामने आ जाएगी बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी। और तहरीक इंसाफ के साथ पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ और स्पीकर याद सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर करी। इत्तेहादियों ने मशवरा दिया हुआ है। मौजूदा असेंबली में अदम एतमाद की कामयाबी के लिए तो 168-69 वोट की सादा अक्सरियत दरकार है। और इनके जो SIC के मिला के वो 101 के करीब शायद नशिस्तें हैं। हुकूमती इत्तेहाद में 236 नशिस्तें सब मौजूद हैं। उन्हें ज़ाहिर 68 या 70 के करीब जो अरकान की हमायत चाहिए। इन हालात में तो अदम एतमाद लाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपको पता है किसी भी वक्त बदल सकता है। ये किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल इसे कहा जाता है। फॉर्म 47 का निज़ाम इन्होंने बज़ाहिर तो बड़ा मजबूत बनाया हुआ है कि जिसमें 26वीं तरमीम के बाद अदालतों का ये सारा सिस्टम पैक किया है। इसमें मखसूस नशिस्तों का ये जो 78 नशिस्तें हैं, याद रखें, ये हुकूमत अब हर हाल में हल करना चाहती है। इन्हें पता है ये 78 नशिस्तें बहुत बड़ा डेंट डाल सकती हैं। और इन्हें चाहिए 68 के करीब जो अदम एतमाद के लिए। तो मखसूस नशिस्तों की इसीलिए जो समात है उस बेंच की गैर आइनी दरख्वास्त आज बड़ा अहम मामला था। और उस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से जान इसीलिए मारी जा रही है। इलेक्शन को 15 महीने हो चुके हैं और ये मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे। और इन्हें पता है कि अदम एतमाद की वजह से वज़ीर-ए-आज़म को फारिग किया जा सकता है। और जब ये कोशिश करेंगे उसी वक्त फिर मामला हल होगा। 11 रुकनी बेंच अभी बनाया गया है जिसके गैर आइनी होने की दरख्वास्त आपको पता है ये दी गई थी। वकील फैसल सदीकी साहब ये दलाइल दे रहे थे आज कि जजेस की तादाद जो है वो 13 रुकनी बेंच जिसने फैसला सुना है, यहाँ 11 रुकनी कैसे सुन सकता है। तो जस्टिस मीनुद्दीन खान ने कहा 26वीं आइनी तरमीम हो गई है, अब हम चाहे 8 हो 9 हो, हम नजरसानी कर सकते हैं। और इसमें मंजूरी शाह को कह रहे हैं हमने शामिल करने की बात की तो वो खुद अलहदा हुए हैं। हामिद खान की भी इसमें 3 दरख्वास्तें हैं। मुतासरा खवातीन जो है मखसूस नशिस्तों की, जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान है, उन्हें नशिस्तें नहीं मिल रही, उनके वकील मखदूम अली खान है, उनकी भी इसमें एक दरख्वास्त शामिल है। अच्छा, इसमें जो 11 रुकनी बेंच टूटेगा या नहीं, 26वीं तरमीम में जैसे इन्होंने आपको पता है अपनी तरफ से तो सीमेंटेड काम किया हुआ है। अमीनुद्दीन खान ने यही बात की ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में जज इतने ज़्यादा इसीलिए लाए कि मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ करे। और ये याद रखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ। हर फौजी आमर ने आइन को बदला है, मुअत्तल किया या तरमीम का सहारा लिया है ताकि इक़्तिदार को तूल दें, कानूनी शक्ल दें। यूब खान ने 1958 के आइन को भी मुअत्तल कर दिया था। वो मार्शल लॉ आया और 1962 में एक नया आइन ले आया, सदारती निज़ाम वाला। फिर जनरल यह्या खान ने भी 1962 में आइन ख़त्म किया और 70 में जो इंतखाबात करवाए, कौमी असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया, अवामी लीग को उनका मैंडेट नहीं दिया, छीन लिया, मुल्क टूट गया। ज़िया-उल हक ने 8वीं तरमीम की, बदनामे ज़माना 58B2, बहुत सारे लोगों को याद होगी। कौमी असम्बली तोड़ने के सदर के पास इख्तियारात थे कि वज़ीर-ए-आज़म को जब चाहे बरतरफ करे। परवेज़ मुशर्रफ ने 7वीं तरमीम में तौसीक लेके एक दफ़ा फिर 58B2 को बहाल करवा दिया, सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दिया और PCO के तहत जजेस माजूल किए, दोबारा हलफ उठवाया, इमरजेंसी प्लस लगवाई, अदलिया कंट्रोल, मीडिया पाबंदी। ये सारे गैर आइनी अंदाज में इक़्तिदार को तूल देने की एक बड़ी लंबी दास्तान है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, सेशन में, डिस्ट्रिक्ट में, ये सब मैनेज 26वीं तरमीम की। इसीलिए इस वक्त हम लोग शोर मचाते, अदालतें पैक हो जाएंगी, हुकूमती नुमाइंदे बन जाएंगे जज। अदालतों का जो खिलवाड़ आपको रोजाना नजर आता है, ये देखिए 26वीं तरमीम ना होती तो ये अफरीदी जस्टिस ना होता, ये अमीनुद्दीन ना होता, तीनों सर्विसेज की मुद्दत मुलाजमत जो शामिल की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी के जो मसाइल शुरू किए, 15वें नंबर के जज को उठा के लाया गया ताकि इमरान खान के केसेस ना चल सकें। इसीलिए इमरान खान अपनी हर ट्वीट में 26वीं तरमीम का जिक्र करते हैं। अलीमा खान बार बार बात करती है, उन्हें पता है कि बुनियादी मसला इंसाफ की राह में रुकावट यही 26वीं तरमीम है इस वक्त। और एहतजाज की बुनियाद भी तहरीक इंसाफ की यही होगी। इसी पर मोबिलाइज अवाम को किया जाए कि अदालतें और सिस्टम अगर आज़ाद हो तो सारे मामला खुद बहुत ठीक हो जाते हैं। उसमें देखें दहशतगर्दी में आज आजम स्वाति कोर्ट लखपत में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलने जा नहीं मिलने देते। अब जज अगर आज़ाद हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा आज का वाक़या सुना दूं। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, ये इस्लामाबाद पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज़हूर अहमद, इस पे एक इल्ज़ाम लगा था कि इसने गद्दारी की, साइफर एक्ट, ऑफिशियल एक्ट लगा के। और ये नून लीग की वो बनाई हुई अदालतें आपको याद होंगी जो खास तौर पर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के लिए बनाई गई थी। अबुल असनाद जुल्करनैन, आपको जज याद होगा। ये असिस्टेंट इंस्पेक्टर ज़हूर अहमद पर इल्ज़ाम लगा कि जिसने वजारत दाखिला की तरफ से जो अलर्ट्स आते हैं वो इसने अपने फ़ोन में रखा हुआ था और उसने रूसी एहलकार को बताया
कि जी हमें वजारत दाखिला का ये अलर्ट है, नेक्टा का भी अलर्ट था, उसे खुफिया मालूमात बना के इसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा, ज़ाहिर है कोई बात नहीं मानता होगा, गैर कानूनी काम नहीं करता होगा उनका, इस पर इन्होंने गद्दारी का मुकदमा बना दिया जिसकी सज़ा 3 साल से उम्र कैद। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चूंकि ईमानदार जज हैं, उन्होंने इस केस में कोई शवाहिद नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे, उसकी बुनियाद पर इस केस को उड़ा के बड़े फेंका। यही काम इमरान खान के केसेस में, तोशा खाना, साइफर, इन सब में इसीलिए होता रहा। इन्हें अब पता था कानूनी बुनियादों पर ये मुकदमा ठहर नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने पूरी की पूरी अदालतें पैक करके 26वीं तरमीम ना ढोला होसी ना रोला होसी वो वाला मामला किया कि अब तो वकील करना ही नहीं, डायरेक्ट जज करना है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। काजी फाइज पार्ट 2 अभी तक उसी तरह चल रहा है, ये अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये सब, उसके बाद जस्टिस मदर साहब भी हैं। बल्कि अब काजी फाइज को तो उसकी कमी पूरी नहीं इन्होंने होने दी। वो गोरकन वाला वाक़या आपको पता है, जिसके बेटे ने कफन के साथ मुर्दों की जाती हुई, लोग बाप को भूल गए, तो यहाँ काजी साहब को लोग इसीलिए भूल गए, और ऐसे ऐसे फैसले इन्होंने दिलवाए और दे रहे हैं और आगे भी देंगे। अब उसमें देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी, जिनकी रिहाई का मामला, उसे 30 मई तक मुलतवी किया गया। अब उसमें खबरें यही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद अस्पताल जाने पर तैयार नहीं है, वो इमरान खान की तरह नजरिए पर डट के खड़ी है कि मैंने अदालतों के जरिए आज़ाद होना है, मैं अस्पताल में नहीं जाऊँगी। पंजाब हुकूमत वैसे भी जानती है कि जिस तरह इमरान खान अगर रिहा हो तो ये निज़ाम नहीं चल सकता, डॉक्टर यास्मीन राशिद रिहा हो तो पंजाब की हुकूमत फारिग है, ज़ाहिर एहतजाज की एक कॉल आनी है और उसके बाद इनके लिए मामला ख़त्म। ये इसीलिए इंसदाद दहशतगर्दी में उनकी जमानत का केस था, और केस क्या है, पुलिस की गाड़ियों को जलाओ, घेराओ और ये सारा, और जो हम अदालतों में देख रहे हैं मामला वही वारदात, रिकॉर्ड पेश नहीं, कभी वकला पेश नहीं। अब ये समात 30 मई तक मुलतवी है। इस गाड़ियों जलाओ घिराओ में ज़्यादा से ज़्यादा कानून की 6 महीने की सज़ा है। इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात इसमें इसलिए डाली कि उम्र कैद तक की सज़ा रख के सामने ना सबूत ना शवाहिद डॉक्टर यास्मीन राशिद को सामने रख लिया। हालांकि उनकी वीडियोज़ मौजूद है जलाओ घिराओ से रोकने की, लेकिन जिस तरह खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट का मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि सबूत नहीं है, इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद केस को भी ऐसे ही 2 साल से लटकाया जा रहा है। खतरा सिर्फ ये है कि अगर ये, क्योंकि मकबूलियत देखें, डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब में मकबूल है, इन्हें पता है इमरान खान से पूरे पाकिस्तान में मकबूल है, और इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के लिए मकबूलियत, ये चूंकि बयानिए की लड़ाई है, याद रखें कि पाकिस्तान में कौन मकबूल है। इनके तो टाउट सारा सारा दिन टीवी पे मकबूलियत की बात करते हैं, जो कौम की तकदीर के फैसले, स्विमिंग पूल में तैरने वाला, कि जी अवाम में या वो टायरों की हवा भरने वाला, वो 17 नशिस्तें 170 बनाने वाले, एन जंग के दौरान तरबूज खाने वाले, ये कहते जी हम मकबूल हैं, या फिर वो मकबूल हैं जो पाक भारत तनाज़े में भी जीते। अब उनका कहना है जी इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है, ये इनका दावा इस वक्त चलन के टाउट्स का। खान की आवाज़ और तस्वीर पिछले 2 साल से बंद है, दुबाने छुपाने की कोशिश नाकाम है सारी, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं आ रहे खान से, याद है, इखलाकी, कानूनी, आईनी, मुआशरती हर जंग आ रहे हैं, और बयानिए की जंग तो ये जीत ही नहीं सकते, मकबूलियत की जंग ये जीत ही नहीं सकते। ये कितनी मकबूलियत है, हमें कभी स्टेडियम में जाना पड़ता है, कभी मवेशी मेलों में जाना पड़ता है, कभी रिटायर्ड क्रिकेटर से तस्वीरें बनाने, गाने तराने, लेकिन मकबूलियत नहीं आ सकती। ये जो मर्जी कर लें, आप ज़बरदस्ती किसी के दिल में घर नहीं कर सकते। इन्होंने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक अरबों रुपया खर्च किया मकबूलियत के लिए, कोई ज़बरदस्ती माँ बनी, कोई बाप बना, कोई चचा बना, लेकिन कौम नहीं मानती। अखबारात की हेडिंग्स और सुर्खियों में जिंदा रहने के लिए इन्होंने कोशिश की, और अवाम ने खून से 804 लिख दिया, उसको जिंदा रखा हुआ उसका नजरिया। ये टाइम स्क्वायर से लेकर दाता दरबार के लंगर तक, मुहर्रम की सबीलों से लेकर लैपटॉप तक, कूड़े के क्रिकेट ट्रकों तक पोस्टर्स अपने ठोकते रहे, बनियानी मरसूस ऑपरेशन पे भी ठोक दी कि खान जैसी मकबूलियत मिले, लेकिन नहीं मानती अवाम। वो बड़ा मशहूर शेर है ना नासिर काज़मी का, शायद आपने सुना होगा कि रच बस गया है ज़हन में नासिर किसी का रूप, अब क्या करेंगे हम कोई शाहकार देखकर। तो लोगों ने एक शाहकार देखा हुआ है, अडयाला जेल का कैदी नंबर 804, वो उनके दिमाग, दिलो दिमाग में, ज़हन में पेवस्त है, खुरच खुरच कर नहीं निकलता वो। तो खान की तो बात करने वाले देखें, जो मुजालिम की जो बात करने वाले, जमहूरियत, आइन और पाकिस्तान की बात करने वाले, इन लोगों को तो जैसे मुझे बैन किया हुआ है, और बाकी लोगों को भी, ये इमरान रियाज है, साबिर शाकिर है, शहबाज गिल है, नूरानी, सब लोगों को बैन, सदीक जान को। मैंने तो इन सबको मशवरा दिया है कि आप भी लोगों को बताएं कि VPN इस्तेमाल करें, बार बार करें। हम लोग अपनी बात तो नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तान के मसाइल और ये जो आइन, जमहूरियत, खबर और तज्जिया दे रहे हैं ना, पाकिस्तान से मोहब्बत तो हमारे तो खून में शामिल है, ये तो नहीं निकाल सकते, उसके लिए तो हमें कोई सर्टिफिकेट इन लोगों से नहीं चाहिए। हम तो गलतियों की इस्लाह इनके सामने रखते हैं, खबर हम ना देंगे तो खबर तो बाहर आ जाएगी, खबर तो नहीं रुक सकती। अब देखें इस वक्त एक खबर, अभी जैसे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, किस बात का, एक रामपुरा 2005 बेंगलोर का, 2006 RSS के हेडक्वार्टर नागपुर पर उस हमले के, और ये पहलगाम में जो नाम था, उन्होंने जो लिस्ट जारी की हुई थी कि उन्होंने कहा हमने इसमें से सिंध में अहम कमांडर को सिंध में बदीन में टारगेट कर लिया, अबू सैफ को। अब ये हिंदुस्तान की 24वीं या 26वीं शायद कामयाब वारदात है। उसके अलावा वो जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे अब्दुल्ला गुल, उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट की अगवा की वीडियो जारी की, अगवा बराए बयान वाली, वो आपने देखी होगी। लेकिन खबरें अगर इन्हें नजब सेठी दें तो ठीक है, इनके टाउट दें तो ठीक है, कोई और बात करे तो गद्दार। वजह कानून नहीं है, इस्लाह की बुनियाद पर खबर। देखें भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ आज खुद ये बात तस्लीम कर रहा है कि भारत की मदद इसराइल और अफगानिस्तान कर रहे हैं। कौन सा अफगानिस्तान जिसकी पॉलिसी पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो क्या हालात थे, कोई खतरा नहीं था अफगानिस्तान से। इन लोगों की 2 नंबरियों की वजह से आज अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी पार्टी के खिलाफ बन चुका है, जिसे मानते नहीं। अब चीन और अफगानिस्तान में जाके वहाँ बीजिंग में जो मुज़ाकरात हैं, इसहाक डार वो यही कह रहे हैं। पहलगाम वाक़े में देखिए भारत ने जो इल्ज़ाम लगाए अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा, क्योंकि वहाँ 100 करोड़ तो अफगान बाशिंदों को ये निकालने की कोशिश है, उसमें फंड दिया जा रहा है 100 करोड़। अब ज़ाहिर चीन से पैसे लेकर उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन बजाय अफगानिस्तान को अपने साथ जोड़ने के, इन्होंने ज़बरदस्ती भारतीय कैंप में भिजवा दिया। फ़ज़ाई बमबारी, जाफ़र एक्सप्रेसमेंट पे नाम, ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह जा के बयान देते रहे। अब वो भारत देखें बिलाशुबा सीज़ फायर की पाबंदी तो करेगा क्योंकि ट्रंप का हुक्म है, अंकल ट्रंप का हुक्म है, लेकिन बाकी खारजा पॉलिसी, मौशी पॉलिसी, पानी, उनकी जारियत बरकरार है। यहाँ महमद डैम पर अब काम शुरू हुआ है क्योंकि मोदी ने उधर जेलम और सिंध पर नए जो चुनाव पर नए मनसूबे मुकम्मल करने का कहा है, तो वो तो बिना लड़े नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो यहाँ चूंकि हुकूमत में नायल और मसखरे बैठे, सर्कस लगी हुई है, जंग में तरबूज खा के कॉन्फिडेंस अब्बासी साहब बता रहे हैं। भाई ज़ाहिर है 1 लाख वोटों से हारे हुए हैं यहाँ पर, फिर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो है। वो अहमद फराद ने जो बात की, और पीपल्स पार्टी कह रही है बिलावल से खतरा है, भारत को बड़ा खतरा है, वो से डरते हैं और पता नहीं किस चीज़ से वो डरते हैं। असल में मईशत हमारी कमज़ोर है, कर्जे पर चल रहे हैं, इमदाद पे। IMF ने जो 11 मजीद शराइत लगाई हैं जून के बजट में, देखें ज़रूरी आमदनी पर टैक्स, इस्लाहात ख़त्म, सनती मराहत ख़त्म। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो 3.5 करोड़ पाकिस्तानी जो वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो भारत को पता ही ये हालात क्या है। वो क्रिकेट में देखें कैसे बदमाशी कर रहे हैं, एशिया कप से उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, हर तरह से वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनका फोकस होना चाहिए कौम को मुत्तहिद करें, ये मकबूलियत के चक्कर में पड़े हुए हैं कि मकबूलियत सिर्फ अवाम के नुमाइंदों को आगे जो मर्जी कर लें, जब तक अवाम के नुमाइंदे सामने नहीं आएंगे, और वो सबको पता है इमरान खान और उसकी टीम है, उस वक्त तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा। ज़बरदस्ती के इक़्तिदार में और अवाम के इक़्तिदार में जब तक ये फ़र्क नहीं समझेंगे, तो जुल्म सितम पर इक़्तिदार बना लें, उसका हाल फिर देख लें। रजीम चेंज ऑपरेशन करवाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा किरदार जो उनका ताकतवर शख्स जो बाइडन, उसका इंजाम सिर्फ देख लें, या मुशर्रफ का कभी पढ़ लें, इन्हें समझ आ जाएगी। अल्लाह इनको हदायत दे। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।